नमस्ते बहनों, गोविंद सिंह जोनवाल। अभी एक वीडियो देखा मैंने, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का था। उसमें बोल रही थी, हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत दुखी हैं, हमें भाड़ा नहीं मिला, 6 महीने से भाड़ा नहीं मिला, 2 महीने से भाड़ा नहीं मिला, ऐसा बोल रही थी। एक विशेष सूचना देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता विशेष ध्यान रखें, जब कोई चैनल वाला आपके पास आता है या पेपर वाला आता है, पत्रकार आता है, आप लोग हड़ताल पे क्यों बैठे हैं? मान लो घर पे मिल जाए या हम कहीं जा रहे हैं, ड्रेस में हैं या बिगड़ क्या आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, हड़ताल रखा है तो आपकी मांग क्या है, ऐसा पूछ लिया उसने। तो हमारी एक ही मांग है, हमारी जो तनख्वाह मिलती है वह मिनिमम हमारी तनख्वाह 30,000 रुपये होना चाहिए। ये कौन बोलेगा? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। कितनी होनी चाहिए? 30,000 रुपये। दूसरा, मिनी कार्यकर्ता हैं, अगर उनसे चर्चा होती है तो उनकी मांग होना चाहिए कि हमारी तनख्वाह कम से कम 15,000 रुपये होना चाहिए। ठीक है। अब रही सहायिका से अगर पूछा जाए कि आपकी तनख्वाह कितनी है तो वो उनको बोलना है कि हमारी तनख्वाह 12,000 रुपये रहेगी, इससे हमें 5,000 में गुजारा नहीं होता है, इसलिए हम लोग हड़ताल पे हैं। अगर हमने एक और चीज़ हमारे दिमाग में चल रही है, हम लोग बोलते हैं हमें राज्य कर्मचारी घोषित कर दिया जाए या नियमित कर्मचारी घोषित कर दिया जाए। ये बात ठीक है, ये मुद्दा हम उठाएंगे 2024 में, क्योंकि हम केंद्र के कर्मचारी हैं और केंद्र के कर्मचारी ही हमें नियमित करेंगे या हमें राज्य कर्मचारी घोषित करेंगे किस राज्य के हैं। क्योंकि अगर हम इस सरकार से बोलेंगे तो ये कहेगी मैं प्रस्ताव बना रहा हूँ, ये देखो आपका, और प्रस्ताव बना के केंद्र को भेज रहा हूँ। यानी हम लोगों को टाल देंगे और टालने के बाद कह देंगे अभी आप हड़ताल ख़त्म कर दो, मैंने प्रस्ताव भेज दिया है, 15 रोज में या 1 महीने माह से जैसा ही आएगा प्रस्ताव वैसा आपके साथ कर दिया जाएगा। तो अभी आप सब भूल जाते हैं। मेरा सुझाव यह है, मेन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 30,000 की बोलें, मिनी कार्यकर्ता 15,000 की बोलें और जो सहायिका हैं वो 12,000 की बोलें। क्योंकि वर्तमान में गोवा के अंदर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 25,000 मिलते हैं। फ़ोन लगा के गोवा में जो हमारे संगठन के पदाधिकारी उनसे मैं बात करवा दूँगा। कार्यकर्ता को 25 मिलते हैं, मिनी को 15,000 मिलते हैं और सहायिका को 12,000 मिलते हैं। वही मांग हमें यहाँ रखना है। हम 5,000 इसलिए ज़्यादा बता रहे हैं क्योंकि सरकार जितनी हम मांगते हैं उससे थोड़ा बहुत कम ही देती है। तो ये हमारी मुख्य मांगें होनी चाहिए। कोई हमें भाड़े की नहीं बोलना है, हमें पेंशन का नहीं बोलना है, सुपरवाइज़र की जब नियुक्ति होती है तो हमें नहीं बोलना है कि हमारा नियुक्ति की जाए। वो जब भर्ती निकलेगी, जबकि जब सोचेगी। अभी मुख्य मांगे हमें यही रखना है, क्योंकि अगर हमारे पास पैसा मिलेगा 2 वक्त का, क्या है कि 10,000 में काम नहीं चलता है, तो सहायिका कैसे चलाती होगी 5,000 में? मिनी कार्यकर्ता दोनों काम करती हैं, सहायिका का काम भी करती, कार्यकर्ता का भी काम करती, वो कैसे अपना जीवन यापन करती होगी और पैसे भी कम ही मिलते हैं, 7-7,500 में। तो कहने का तात्पर्य है, आप लोगों की मांग ये होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिखें मैंने वीडियो सही बनाया है या गलत बनाया है। आप जैसा भी आपके दिमाग में आता है बताएं, क्योंकि मैंने कई कार्यकर्ताओं से बात करी है और मानदेय की बात हुई है। तो मानदेय पे हम लोग हैं और केंद्र सरकार के हम हैं। जब केंद्र सरकार का कर्मचारी सरकार के लेवल पे आता है तो उसकी मिनिमम तनख्वाह 35,000 से ऊपर रहती है। जैसे पोस्ट ऑफिस हुआ, ठीक है, SBI बैंक हुई, आपके सेंट्रल बैंक हुआ, और जैसे बिजली विभाग तो यहाँ होगा, आपके रेलवे कर्मचारी हुआ। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी होते हैं उनकी तनख्वाह बहुत 35,000 से ऊपर ही होती है। तो आप और एक आशा कार्यकर्ता ये एक ही लय में चल रहे हैं, शोषण प्रक्रिया में चल रहे हैं, दोनों का शोषण हो रहा है।
आशा का तो बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। आशा को तो सिर्फ 2000 ही मिलते हैं। 1000 मिलते थे। मेरे संगठन के द्वारा हमने कार्य किया, हमने भोपाल में धरना दिया, सब जगह धरना दिया। हमने 1.5 साल काम करा, 1.5 से 2 साल आशाओं के साथ, और 2000 होते ही हमने काम बंद कर दिया, क्योंकि कुछ संगठन में ऐसे लोग आ गए थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा विपरीत स्थितियां बनी थी, इसलिए संगठन को मैंने छोड़ दिया। मेरा लक्ष्य था कि 1 रुपया बढ़े, जब मगर बढ़े तो 1022 साल से उसे मिल रहा था। और जैसे ही हमने, हमारी जो कार्यकर्ता था, जिला अध्यक्ष थी ममता राणावत, टावर से गिरी थी भोपाल से, उसके बाद 4 रोज़ बाद आशा कार्यकर्ता के 2000 रुपये हो गए थे, और दूसरी चीज़ों में भी बढ़ गए थे। जहाँ 650 डिलीवरी में उनको अलग अलग मिलता है, उनमें सब में डबल हो गया था। अभी आशाओं को आंदोलन हम वापस चालू करेंगे। अभी हम आंगनवाड़ी के साथ हैं, तो हमारा लक्ष्य है आंगनवाड़ी को जो बता दिया गया है विशेष ध्यान रखें। 30,000, 15,000, 12,000 सभी को याद करवा दे। कभी पत्रकार आता है तो हम ये बताना है। ठीक है बहनों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। जय हिंद।